नमस्कार। बजट पर कशिश न्यूज की खास पेशकश में आपके साथ एक बार फिर से मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ है अर्थशास्त्री बरना गांगुली जी। बरना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो एक सीरीज में ये 7वीं बार बजट पेश किया है और बीजेपी वाले ये कहते रहे हैं, केंद्र के मंत्री कहते रहे कि ये हमारा सीरीज में बजट होता है, किसी बजट को आप सेपरेटली नहीं देख सकते। तो क्या लगता है कि ये $5 ट्रिलियन की ओर जाने वाला बजट दिख रहा है? मुझे तो लग रहा है कि ये 5 ट्रिलियन बजट ये उस तरह से है कि ये विजन है, एक रोड मैप है जो कि जाएगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ। क्योंकि आप अगर इस बजट को देखिए, अगर एक एक माइन्यूटली उसका ये करें, तो पहले तो वो सारे को एड्रेस कर रहा है, जैसे इंटरिम बजट में भी बोला गया था उस तरह इसमें भी आपकी गरीब को लिया गया है, अन्नदाता को लिया गया है, महिला को लिया गया है, युवा को। और यही चार फोकस एरियाज है या ऐसे एरिया है जिसको अगर आप डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली वो डेवलपमेंट एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। और वही नहीं, इस बजट की 3-4 बिंदुओं पे ये केंद्रित है कि ये है। फिर आप देखिए उसमें आपका स्किलिंग पे इम्पोर्टेंस दिया गया है, एमएसएमई को इम्पोर्टेंस दिया गया है, जो कि बिहार जैसे राज्य के लिए खासकर बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, आप अगर वो जो सेक्टर वाइज एनालिसिस देखिएगा तो देखिए कि सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा उसका आपका हमारा जो जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है। तो हम लोग लैग बिहाइंड कहाँ करते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर एमएसएमई बढ़ती है तो ये बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत फायदा होगा। तो एमएसएमई पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो 9 प्रायोरिटी एरियाज है वो भी अल्टीमेटली ये वो एरियाज है जहां पे फोकस की जरूरत है, जहां हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो अगर ये सारे को एलोकेट किया जाए एक करके फंड, तो अल्टीमेटली आप देखिएगा कि हमारा ये जो सपना है या हमारा ये विजन है, इनफैक्ट हम बोलेंगे, वो हम जरूर पूरा करेंगे। इस तरह के सीरीज ऑफ बजट अगर आते रहे और इस पे अकॉर्डिंगली काम भी होता रहे। और लगता है बिहार पे ज्यादा फोकस किया गया है। आप एमएसएमई की बात कर रहे हैं तो इस बात का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री बिहार के ही सांसद जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उनके पास है, तो बिहार को डबल बेनिफिट होने वाला है शायद। बिहार इस बार का अगर आप बजट देखें तो जितने भी बिहार के लोग हैं, इस बार की बजट जब आई तो सबको बहुत खुशी होगी। क्योंकि हमको लगता है कि जब जितना भी बजट आया, वो कांग्रेस की हो, वो एनडीए की हो या यूपीए की हो, शायद बिहार को इतना ये पहली बार मिला है कि आप हर एक सेक्टर देखिए बिहार का, जहां जहां जैसे टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो कि हम लोग पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। 38 डिस्ट्रिक्ट हमारा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ सेक्टर है, कुछ ना कुछ जगह है जो कि आप टूरिज्म के लिए डेवलप कर सकते हैं। फिर ओडीओपी, इस तरह का हर चीज है। तो अगर इस तरह के सेक्टर्स पे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, आपके गया जैसे जगह को डेवलप किया जा रहा है, नालंदा राजगीर को डेवलप किया जा रहा है, तो ये दिख रहा है कि बिहार को बहुत मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 एक्सप्रेस वे पे, 2 लेन का पुल पे, इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि इस बार बिहार को इस बजट से बहुत फायदा होने वाला है। ये बिहार के लिए बजट है ऐसा कह रहे हैं आप? कह रहे हैं सबको खुशी होगी, लेकिन जो विरोधी दल के लोग हैं वो खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये मजबूरी वाला बजट है और बिहार को बस झुनझुना दे दिया गया है। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि ये पॉलिटिकल मजबूरी थी इसलिए बिहार पे इतना फोकस किया गया? देखिए, अब उस तरह से ये है कि अब वहां पे एक जगह पे जहां पे उनकी गठबंधन हुई वहां पे था, और बिहार सालों से मांगते आया है। आइदर अब हम जानते हैं कि पहले हम लोग विशेष राज्य की दर्जा का मांग करते थे, लेकिन जब से प्लानिंग कमीशन खत्म हो गई, 14 फाइनेंस कमीशन के इस पे, तो उसके बाद यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है कि अब आपको वो विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो स्पेशल पैकेज की मांग बहुत पहले से बिहार करता है, लेकिन उस तरह से उसको नहीं मिल पाया। तो मुझे लगता है कि वो मांग अगर किसी भी इससे पूरी होती है तो उसमें दिक्कत क्या है? कुछ भी, और बिहार को तो मिला है, तो बिहार को मिला है, यहाँ के लोगों को मिला है, तो क्यों ना उसको हम लोग उसी तरह से मैंने डिवोटेड वे में उसको एक्सप्लोर आउट करे हर तरह से। जैसे आपका देखिए कैपेक्स में भी 1.5 लाख करोड़ की बढ़ाई गई। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। तो हमें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जरूरत है। हम तो देखते हैं कि एम्स जैसे पटना में एक एम्स है, वो लगता है कि इतना वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर है कि और होना चाहिए। तो अगर हर जगह मेडिकल कॉलेजेस हो रहे हैं, अगर एयरपोर्ट ज्यादा, हम लोग खुद भी बजट में लिखते हैं कि और एयरपोर्ट, तो अगर मिल रही है तो दिक्कत क्या है? वो तो और अच्छा है बिहार के लिए।
तो इसको हमें एक मतलब एक एनर्जेटिक पोटेंशियल के साथ इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि बिहार को इस बार के बजट में सही में बहुत कुछ मिला है और उसे हम अच्छी तरह से उसको हम पूरा उसका जितना भी उससे एक्सट्रैक्ट आउट करना हो करना चाहिए। वर्णा जी, आपने एक्सट्रैक्ट आउट की बात कर दी तो ये पूछना जरूरी हो जाता है। हमने पहले भी कई कॉन्क्लेव्स देखे हैं, इंडस्ट्रियल समिट देखे हैं और सरकार बड़े बड़े वादे करती है, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, इतने के इन्वेस्टमेंट हम ला रहे हैं, पर जमीन पे कभी कोई फैक्ट्री लगती नहीं दिखी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार दे तो रही है लेकिन हम प्रोजेक्ट वो केंद्र के पास नहीं दे पाए तो फिर वो पैसा तो लौट ही जाएगा। नहीं, तो वही मैं कह रही हूँ कि हमें ये मौका मिला है, अब यहाँ पे हमें फंक्शन करने की जरूरत है। जैसे कि इंडस्ट्री का हमारे जैसा यहाँ का क्लाइमेट, अभी आप देखे होंगे बहुत सारे राज्य में पानी की कमी हो गई है, बहुत जगह आपका क्लाइमेट चेंज के लिए एग्रीकल्चर में चेंज आ गया, लेकिन हमारे यहाँ भी बायोडाइवर्सिटी है, एबंडेंस ऑफ वाटर है। कमी है तो थोड़ी जमीन की, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो क्यों ना हम उसी तरह के पहले तो फूड प्रोसेसिंग को हम करें, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी इतना अच्छा है, हम फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस को ही करें, हम इस तरह के जैसे हनी प्रोसेसिंग हो, या हमारे यहाँ मखाना इतना अच्छा है, हमारे यहाँ कॉर्न, तो ये सबको हम जितना प्रमोट करें उतना हमारे लिए अच्छा है। और हम जैसे हमारे यहाँ जब बहुत बड़ा इंडस्ट्री लग नहीं सकता, क्योंकि आफ्टर बाइफर्केशन मेजर जो मिनरल्स है वो चले गए झारखंड के साथ, लेकिन हमारे यहाँ फूड प्रोसेस, हमारे यहाँ नेचर का गिफ्ट तो है, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उससे जैसे पंजाब एक आज के डेट पे भी देखिए डेवलपमेंट में कहीं बिहार से आगे है, तो वो किससे डेवलप किया? बस वही एग्रीकल्चर से। तो हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर मतलब हर तरह की चीजें उगती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की एक। हमारा लास्ट ऑप्शन एग्रीकल्चर है तो उसको हम फर्स्ट ऑप्शन बनाए हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, ऐसे में हम बिहार के यूथ्स की भी बात कर लेते हैं। एक तो एमएसएमई है तो एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस हैं, दूसरी ओर आप स्किल भी कर रहे हैं यूथ को, उनकी पढ़ाई के भी खर्चे दे रहे हैं, तो ये यूथ को पढ़ने से लेकर नौकरी तक की गारंटी एक तरह से इस बजट से हो रही है क्या? हाँ, जिस तरह का दिख रहा है उससे तो ऐसे भी तो हमारी सरकार तो नौकरियां भी दे ही रही है, लेकिन एक मैं कहना चाहूंगी कि माने नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए हमें जरूरत है इंडस्ट्री। जितनी इंडस्ट्री आएंगी उतनी ये स्किल्ड लेबर्स होंगे, इतनी सारी आईटीआई ये सब बन रहे हैं, तो उससे स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा और इंडस्ट्री बढ़ेगा तो आपकी नौकरी भी बढ़ेगी। और साथ साथ हम जो हमारा जो एक इशू है कि हम लोग पर कैपिटा इनकम में बहुत नीचे है, वो इस तरह की अगर इनिशिएटिव होगी तो सुधरते जाएगा। और सेकंड मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ हमारे यहाँ एग्रीकल्चर नहीं है, हमारे यहाँ टूरिज्म एक बहुत बड़ा सनराइज सेक्टर है, जरूरत है उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर करने की। हमारे यहाँ जिस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ है, शायद ही कोई स्टेट होगा जिसमें इस तरह की खूबियां हैं। तो एक कॉरिडोर तो अनाउंस हो ही गया है, गया कॉरिडोर, वहां क्या होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने जो संभावनाएं बताई हैं बिहार के लिए, एक मुसीबत भी है, उस मुसीबत को दूर करने की भी कोशिश हुई है, वो है बाढ़ वाली समस्या, तो उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। नीतीश कुमार भी हमेशा से कोशिश करते रहे हैं लेकिन वो समस्या खत्म नहीं। अब क्या लगता है केंद्र का भी सहयोग रहेगा तो हम बेटर मैनेजमेंट कर सकेंगे? हाँ, मुझे भी लग रहा है कि केंद्र का सहयोग रहेगा तो होगा, और उसके साथ बाढ़ ही नहीं, उसके साथ उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटी की भी बातें कही हैं, तो अगर चैनलाइज कर देंगे उस पानी को, कर देंगे। और एक चीज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बार बोलते आए हैं कि सिल्टेशन पे, सिल्ट पॉलिसी पे भी एक बात हुई थी, तो मुझे लगता है कि वो एक एरिया अभी भी बाकी रह गया, क्योंकि वो जब बाढ़ आती है और चली जाती है उसके बाद वो जो गाद का इशू होता है वो बहुत बड़ा इशू है। तो उस पे भी माने केंद्रीय सरकार को में भी नेक्स्ट बजट में उस पे भी कुछ सोचना चाहिए कि उस पे भी कुछ करे, कुछ एलोकेशन करे। हमारे यहाँ से तो मुझे याद है खुद कि बहुत बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहे, तो बाढ़ का समस्या के साथ इसकी ये भी कोई उपाय करना चाहिए। वर्णा जी, हम कैसे इन पॉसिबिलिटीज को टैप कर पाएंगे? क्या लगता है कि सरकार को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? सरकार को देखिए, अब तो हमारे यहाँ, हाँ, हम तो पहले से भी काम कर रहे थे। अगर आप तो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह सरकार को वर्क करना चाहिए, शायद पीपीटी पॉइंट बना के देना होगा किसी प्रोजेक्ट का, तब जाके केंद्र उसको फंडिंग देगी, इस तरह से लगता है कुछ संभव है? हमारे यहाँ तो आप देखिएगा, जब हमारा सरकार माने हमारे यहाँ जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने तरफ से कर रहे हैं, जितने भी सीमित रिसोर्सेस है उसमें कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे मैं ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करती हूँ, तो
आप देखेंगे कि उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़ा है, लड़कियों की ड्रॉप आउट घटी है, उसके बाद आपका रिटेंशन रेट भी बढ़ा है। साथ ही साथ जैसे आप देखेंगे कि एसआरएस के डेटा के हमारी जो आईएमआर है वो इंडिया के बराबर है, वो समवेयर अराउंड 26 या कुछ इस तरह, मतलब काफी कम हुआ है। तो हम तो बढ़ ही रहे हैं। तो अगर इस तरह की इनिशिएटिव आएगी हमारे यहाँ और अगर सपोर्ट आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये जो हम जो पीपीटी ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, आप देखेंगे एसडीजी के रिपोर्ट में भी हम नीचे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो पॉइंट्स है वो बढ़ा है। तो यानी हम तो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ वही है कि फंडिंग की थोड़ी दिक्कत थी, हमारा रिसोर्सेज कम है, तो उसमें अगर हमें सपोर्ट मिलती है तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत उम्मीद है इस बजट से। वर्णा जी, एक आखिरी सवाल, आपने कहा बहुत उम्मीद है इस बजट से, तो क्या अभी हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग को इग्नोर कर सकते हैं? वो पॉलिटिकल अपना बाद में है, अभी जो मिल रहा है उससे हमारा काम चल जाएगा? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा भी मिलने से क्या होता, अल्टीमेटली आपको यही है कि एक 90-10 का होता, या आपका फिर बाकी है कि आपका जो मतलब जैसे इसमें बच जाए पैसा शेयर और टैक्स में थोड़ा। हाँ, लेकिन बाकी इस तरह का जो आपका सेक्टर वाइज पैसा मिल गया है वो तो मिला है, और उसमें प्रोविजन नहीं, अगर होता तो हो सकता है उसके बारे में हम सोचते। तो हम लोग तो इतने सालों से बोलते आ रहे, हुआ नहीं, लेकिन जो मिल गया, जब इतना सारा हमें हमारे बिहार को मिला है, और हमारा है कि अब हम पर कैपिटा इनकम में पीछे ना रहे, और ये ना दिखाए कि हर जो भी कोई भी इंडेक्स निकलता है तो उसमें बिहार सबसे नीचे रहे। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अगर हम इसको प्रॉपर ये पैसे को अगर हम प्रॉपर चैनलाइज करें और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें और प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करें कि क्या हो रहा है उसका, सिर्फ हम बजट से ही नहीं, बजट को हम आउटकम से भी देखें कि जो खर्च हो रही है उसका, उसके बाद उसके हिसाब से कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बजट कुछ ना कुछ जरूर हमारा ग्रोथ इंडिकेटर्स में चेंज लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वर्णा जी अपना समय देने के लिए। तो वर्णा गांगुली थे अर्थशास्त्री, ये उम्मीद जता रही हैं कि इस बजट में बिहार के लिए असीम संभावना है। विशेष राज्य का दर्जा, वो अगर राजनीतिक मांग है तो राजनीतिक दल के लोग उस पर लगे रहें, लेकिन अभी जो केंद्र सरकार से मिला है उसमें जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को जरूर तलाशें और उससे राज्य के विकास को और गति दें। कशिश न्यूज पर इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज।